सिंकी जब 12 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत उसके सामने ही हो गया था। सिंकी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। सिंकी की माँ निर्मला का देहांत होने के बाद वह अपनी एक चाची के पास रहने लगी थी। सिंकी बहुत छोटी थी लेकिन उसे घर का सारा काम करना आता था। अगर नहीं करती थी तो उसकी चाची उसे बहुत ज्यादा मारती थी। सिंकी, आज तुमने तो सब्जी में इतना नमक डाल दिया हो जैसे नमक बाजार में फ्री बिकता हो। तो नमक लाकर तो देखो। सिंकी को खरी खोटी सुनाने के बाद उसकी चाची उसे मारने लगी। सिंकी बेचारी घायल होकर नीचे गिर गई। रमेश सिंकी की चाची को लेकर घर में घुस गया और फिर बाहर नहीं निकला। सिंकी बेचारी बाहर आंगन में बैठी बैठी बहुत देर रोती रही। गांव वाले उसे देखते रहे और तरह तरह की बातें बनाते रहे। पास की दाई को उस पर बहुत ज्यादा दया आ गई तो वह उसके पास गई और बोली, सिंकी बेटा, तुम बिल्कुल भी मत रहो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और तुम मेरे साथ चलो। सिंकी को वह औरत अपने घर पर ले गई और उसे समझाया, सिंकी बेटा, अब तुम बहुत समझदार हो गई हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। हाँ ताई, लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, कोई मुझे काम भी नहीं देगा। सिंकी की ताई ने सिंकी को खाना खिलाया और खुद भी सिंकी के साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन सिंकी ने अपने कपड़े एक झोले में रख लिए और लेकर शहर की ओर निकल गई। शहर में घूमते घूमते सिंकी को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी तो वह एक ठेले पर पहुंची और पानी पी लिया। बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम चाउमीन खा सकती हो, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगी। उस बूढ़ी माँ ने उसको अपने साथ रख लिया और अपने ठेले पर काम भी करवाने लगी। दादी माँ, यहाँ इतने कम ग्राहक क्यों आते हैं? उसके बाद वह चाउमीन बेचने वाली औरत सिंकी को अपने घर ले गई। सिंकी बेटा, यह मेरा छोटा सा झोपड़ा है और मैं यहीं रहती हूँ। दादी माँ, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तू कल से मेरा ठेला लगाने लग और इसी घर में मेरे साथ रहने लग। अगले दिन से उस बूढ़ी माँ का सिंकी ठेला लगाने लगी। बाजार में उसको चाउमीन बहुत अच्छे से बनानी आती थी तो लोग चाउमीन खाना बहुत पसंद करते थे। अब सिंकी के ठेले पर हमेशा बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सिंकी चाउमीन खिलाती और लोगों से प्यारी प्यारी बातें भी करती। ग्राहक उसकी दुकान से हटने का नाम नहीं लेते थे।